Good morning, students. How are you? Students, as we know that second wave of corona is even more dangerous. Again, school are closed and practical lockdown is implemented. So we need to be more careful, apply mask properly and wash your hands regularly. Mention safe and proper distance. With these simple steps, we can again get control over the सिचुएशन। तो बच्चों आप लोग अपने घर रहें, सेफ रहें। घर से जब भी बाहर निकलें तो जो है ना मास्क का यूज़ जो है ना वो हर हालत में करें और हर किसी से जो है ना ज़्यादा मेल जोड़ ना करें। जब घर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ अपने घर रहें और सेफ रहें। स्टूडेंट्स, आज जो है हम सिविक्स का सेकंड लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिजल्स, डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो बच्चों जैसे ही हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था कि किस टाइप से जो है ना अपने डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी की वजह से हम इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है हम एक यूनिटी के अंदर जो है ना वो रहते हैं। तो और आज का जो टॉपिक हमारा वो इसी के ऊपर रहेगा कि प्रेजेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। इन चैप्टर फर्स्ट you have read that India display many diversities in respect of physical features, races, language, and religious beliefs. Our country has very rightly been described as a museum of cult and carried customs and cultures. In India, more than 1600 languages and dialect the spoken here. People flowing all major regions of the world: Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Jews, Christian, पारसीज एंड द बुद्धिस्ट आर फाउंड। तो बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है हमने देखा था कि जो ना इंडिया की जो कितनी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है। यहाँ पर जो है फिजिकल फीचर्स के अंदर भी डाइवर्सिटी है, रेसिस के अंदर है, लैंग्वेज के अंदर है, उनके धर्म के ऊपर भी काफ़ी जो है पाई जाती है। उसके बाद कहते हैं कि जो ना ये सब चीज़ें जो हमारे कल्चर है, जो हमारी जो कल्चर्स है, ये सब हमको एक यूनिटी के अंदर भी रखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लगभग 1600 लैंग्वेज जो है ना वो बोली जाती है और यहाँ पर स्पोकन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिफ्रेंसेस जो है ना वो पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्टली जितने भी जो धर्म है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं वर्ल्ड के, जैसे हिंदूज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिस्ट, ये सब यहाँ पर जो है ना वो रहते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं हम प्रीजस कि इसका क्या मीनिंग होता है। द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर टू अदर पीपल make as narrow-minded. We begin to like only those person who belong to our religions, who take in our language and who follow the customs we like. तो बच्चों ये कहता है कि अगर ये प्रेजुडिस की जो क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर हम एक हमारे माइंड के अंदर जो ना एक नैरो थिंकिंग होती है, उसमें क्या होता है कि हम अपने आप को जो सबसे सुपीरियर मानते हैं। हम किसी और को जो है सुपीरियर नहीं मानते उनको, और आप अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। हम अपने आप को जो सबसे ऊपर मानते हैं, अपने अपने धर्म के ऊपर सबसे ऊपर मानते हैं। अपनी जो लैंग्वेज बोलते हैं हम उस लैंग्वेज को सबसे ऊपर मानते हैं। तो जो अपने आप के अंदर जो एक फीलिंग आ जाती है कि हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, इसी जो नैरो माइंड की एक सेकंड सोच को ही जो ना हम प्रेजेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि जो पर्सन है वो अपने जो धर्म को सबसे ऊपर मानता है या फिर अपनी लैंग्वेज को सबसे ऊपर मानता है, तो ये चीज़ें सब जब आ जाती है तो उसको जो हम प्रेजेस बोलते हैं। व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम एस, वी डेवलप्ड ए स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स देम। और ये कहते हैं कि जब भी हम किसी और लोगों से मिलते हैं, किसी दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो हमारे बीच में एक डिफरेंट जो ना तरह का स्ट्रेंथ आ जाता है और एक डिफरेंट तरह का एटीट्यूड रहता है कि हम जो ना उनसे सुपीरियर हैं। वी फॉर्म क्रिटेन ओपिनियंस अबाउट देम। और हम ये कहते हैं कि उस टाइम हम अपने ओपिनियंस को जो है सबसे ऊपर रखते हैं। आवर व्यू बिकम प्रिजज एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिविटली अबाउट अदर्स। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे दिमाग के अंदर प्रिजज जब आ जाते हैं दिमाग के अंदर कि हम अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ऊंचा मानते हैं, और साथ के साथ जो है क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को जो है अपने उनके लिए उनकी जो सोच है वो अपने दिमाग के अंदर उसको नेगेटिविटी लेकर आते हैं कि उनको हम नकारात्मक सोचते हैं कि वो हमसे अच्छे नहीं है, हम ही सबसे अच्छे हैं। और दूसरों लोगों के लिए दूसरों लोगों के लिए जो ना क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर उनकी नेगेटिविटी जो है वो रहती है हमेशा। वी कैन डेवलप प्रेजेस और नेगेटिव ओपिनियन अबाउट मैनी थिंग्स। उसके बाद कहते हैं कि जो क्या होता है दूसरों लोगों के लिए जो हमारे दिमाग के अंदर क्या होगा उसके नेगेटिव जो ओपिनियन है वो हमेशा हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं। सच एज स्किन कलर, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन्स, स्टेट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए क्रिटेन पीपल।
तो ये जो नेगेटिव ओपिनियन आते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे स्किन कलर का हम दे सकते हैं, या हम देखते हैं कि भी क्या होता है कि कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। जो गोरे होते हैं वो काले लोगों से ज़्यादा थोड़ी नफरत वाली नज़रों से देखते हैं कि वो उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज को सबसे ऊंची मानते हैं। ऐसे ही कास्ट के अंदर होता है, ऐसे ही रिलीजन और रीजन्स के अंदर होता है कि हम कौन से स्टेट के हैं, जिस स्टेट के रहेंगे हम अपने स्टेट को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, दूसरे स्टेट को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। उसके बाद क्या फाइनेंशियल पोजीशन के कौन अमीर अमीर गरीब के अंदर भी जो ना ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो ना ये प्रिजज हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं। समटाइम्स वी आर सो स्ट्रोंगली प्रिजस्ड दैट वी बिकम रूड विद क्रिटेन पीपल। जब हमारे दिमाग के अंदर आप ये जो स्ट्रोंगली प्रिजस्ड आ जाते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ जो हम एक तरह से रूडली बिहेवियर जो ना उनके साथ हम करते हैं, उनके साथ अच्छे से हम उनको मेल जोल से नहीं मिल पाते। वी में इवन हार्ट देयर फीलिंग्स, और हम इस तरह से दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनको हार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियोटाइप, कि ये स्टीरियोटाइप की थिंकिंग क्या होती है। डू यू ऑप्टेन से विलेजर्स आर बैकवर्ड लुकिंग और यू फील दैट दे लाइव ए सिंपल लाइफ। ये कहता है कि हमने देखा है कि मोस्टली क्या होता है कि विलेजर्स को जो बैकवर्ड उनको माना जाता है, और वो सिंपल सी लाइफ के अंदर जो है वो रहना पसंद रहते हैं। वेन वी फॉर्म ए फिक्स्ड आइडिया और इमेज ऑफ क्रिटेन पीपल, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फिक्स्ड आइडिया आ जाता है कि जब भी अगर हम किसी विलेजर्स की बात करते हैं तो क्या होगा कि हम ये सोचते हैं कि वो काफ़ी बैकवर्ड लोग होते हैं और सिंपल सी लाइफ जो है वो जी रहे होते हैं। तो ये हम आइडिया जो हमारे दिमाग के अंदर एक फिक्स्ड हो चुका है, जो हमने पहले जो है उनकी रूढ़िवादिता जो हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है। वी स्टीरियोटाइप देम फॉर सिंपल। इफ वी से दैट आर विलेजर्स आर इलिटरेट एंड बैकवर्ड लुकिंग, देन वी आर हैविंग ए फिक्स्ड इमेज ऑफ देम। तो बच्चों ये कहता है कि जो जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग आती है, हम क्या सोचते हैं कि जितने भी जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनके जो देखने में जो है वो काफ़ी बैकवर्ड जो है वो हमें लगते हैं। तो ये फिक्स्ड जो इमेज है वो हमारे दिमाग के अंदर आ चुकी है। लेट अस हैव वन मोर एग्जाम्पल, हम आपको एक और एग्जाम्पल जो है वो देंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियंस थिंक दैट गर्ल्स आर मेंट ओनली फॉर हाउस कीपिंग जॉब। तो ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में क्या है कि मोस्टली हम क्या देख सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ हाउस कीपिंग जॉब ही करेंगी, कि जो ना वो अपने घर के ही काम काज करेंगी। बाई फॉर्मिंग सच एन इमेज ऑफ आल गर्ल्स, और इस इमेज जो ना हमारे क्या है कि पूरे सभी लड़कियों के लिए जो ना ये हमारे दिमाग में एक इमेज है कि जो लड़कियां हैं वो क्या होगी, सिर्फ घर के ही काम काज करेंगी। ये हमारे दिमाग के अंदर जो ना एक पुराना ही ख्याल आ चुका है, और हम इसी को ही मानकर चलते हैं। वी आर स्टीरियोटाइप दैम। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करेगी, और या फिर जो ग्रामीण है, जो विलेजर्स है, वो हमेशा बैकवर्ड ही है, उनकी लाइफ जो सिंपल है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर ये आपके दिमाग में चीज़ें आती है तो दैट्स मीन कि यू आर स्टीरियोटाइप दैम। इन फैक्ट सच एन इमेज ऑफ गर्ल्स इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी अराउंड अस। तो बच्चों ये क्या है कि जैसे ये इमेज जो बनाई गई है वो हमने नहीं बनाई, ये इमेज बनाई है हमारी सोसाइटी ने, जो अपने चारों तरफ रहती है। इफ़ यू आस्क ए बॉय टू कुक फूड और डूइंग डस्टिंग, क्या आपने कभी लड़के को खाना बनाते हुए डस्टिंग करते हुए देखा है। वी विल फील ashamed to do this job because in our society only girls और वुमेन आर सपोज्ड टू डू सो। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि ये चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि जो ना हमारी जो आसपास की जो सोसाइटी है उसने ही ऐसा ही एक तरह की जो ना क्राइटेरिया बना रखा है कि सिर्फ ये काम जो ना खाने बनाने का काम है या डस्टिंग का काम है वो घर के लड़कियाँ या फिर या वुमेन जो ना वो ही करेंगी। इन फॉरेन कंट्रीज देर इज़ नो जेंडर बेस इन डूइंग एनी हाउस कीपिंग वर्क। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर जेंडर बेस, यानी जेंडर बेस आप समझते हो कि बॉय एंड गर्ल, ऐसे इस बेस के ऊपर जो हाउस कीपिंग वर्क जो है वो नहीं किए जाते। बॉयज एंड गर्ल और मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन्वॉल्व इन रनिंग ए होम। ये कहते हैं कि जो ना वहाँ जो बॉयज और गर्ल हैं उनको जो ना इक्वल ही माना जाता है। नो वर्क इज एसोसिएटेड पर्टिकुलर विद बॉयज़ और विद गर्ल, और वहाँ पर ऐसा कुछ सच ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ इंडिया के अंदर है कि सिर्फ घर का काम जो ना वो सिर्फ औरतें ही करेंगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो ना वो पर्टिकुलर दोनों ही जो ना वो काम करते हैं। नो इक्वलिटी इज पर्टिकुलरली इनहार्टेड बाय द बॉयज़ और गर्ल्स, और यहाँ कहते हैं कि वहाँ पर जो ना ऐसा मतलब कि किसी के जो
हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो ना ऐसे बॉयज़ और गर्ल के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एक दूसरे को जो ना वो हार्टेड करें। इट इज़ ओनली द सोसाइटी दैट क्रिएट्स सच स्टीरियोटाइप। बट यहाँ क्या है कि अपनी जो सोसाइटी है उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने यहाँ एक जो स्टीरियोटाइप्स जो क्रिएट्स ना वो की हुई है। बॉयज़ शुड नॉट फील अजेम्ड टू डू एनी हाउस कीपिंग वर्क। और यहाँ क्या है कि बॉयज़ जो ना वो कभी भी जो ना हाउस जो घर के जो काम होते हैं उनमें ज़्यादा वो पार्टिसिपेट नहीं करते। दे शुड डू इट विलिंगली। On the other hand, girls also should never feel that they are physically weaker than boys। और क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गर्ल्स है उनको फिजिकली जो वीकर जो है वो माना जाता है। They can also do this job which are taken for granted for boys. Nowadays, we can see many women pilots and astronauts. This is the only way to lessen the man-made differences between a boy and girl। बट बच्चों क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो है इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और हम देखते हैं कि जो वुमेन्स है वो अब पायलट भी बन रही है, एस्ट्रोनॉट्स भी जो है वो बन रही है। एस्ट्रोनॉट मीन्स की जो जिसको हम खगोल शास्त्रीय बोल सकते हैं, वो ऑर्बिट में जा जा रहे हैं, सैटेलाइट्स चला रहे हैं। तो इसमें काफ़ी जो चेंजेस आज के टाइम हम जो है देख रहे हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस जो है अब देखने को नहीं मिल रहे। इफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेजेस एंड स्टीरियोटाइप रोल्स। Prejudice or stereotype thinking cause differences in society. Such opinion prevent us from looking at the equality of individually. Every person has a unique quality and each individual is different from others। तो बच्चों ये कहते हैं कि जो प्रिजज जो हमारी एक रूढ़िवादिता एक विचारधारा है, स्टीरियोटाइप्स है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंसेस जो है वो लेकर आ जाती है। ऐसे डिफरेंसेस क्यों आता है, ऐसा अंतर क्यों आता है? क्योंकि ना यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक पर्सन की जो है अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ जो है वो होती है, जो कि एक दूसरे से इंडिविजुअल होती है। तो यहाँ पर देखता है कि उनके कोई भी पर्सन है, उनकी एक यूनिक क्वालिटी जो है वो देखी जाती है, जो कि उनको दूसरे से जो है उनको डिफरेंसेस जो है वो लेकर आती है। बाय क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स वी गिव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ए फिक्स्ड इमेज। इसमें कहता है कि अगर स्टीरियोटाइप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने दिमाग के अंदर एक फिक्स्ड इमेज जो है वो लेकर आ जाते हैं। समटाइम्स वी कम पार्टियल प्रेजस एंड स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग लेड टू हार्टेड बेटरनेस एंड इनमेटी अमोंग्स द पीपल। तो यहाँ क्या कहता है कि अगर हम देखते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें जो दूसरे लोगों को जो वो हार्टेड भी कर सकते हैं और उनको अपने आप को जो बेटरनेस मानते हैं दूसरों से, तो इस तरह से जो ना सोसाइटी के अंदर जो ना वो आ जाते हैं। वेयर सच ओपिनियंस प्रिवेल कैन नॉट डेवलप्ड एंड प्रपोजर। समटाइम्स सच आइडियाज बिकम डेंजरस फॉर पीस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो ये कहते हैं कि अगर इस तरह के हमारे दिमाग में आइडिया आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजस है या स्टीरियोटाइप है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारी जो नेशन है उनके लिए जो काफ़ी डेंजरस जो ना वो रहती है। इन साउथ अफ्रीका द वाइट्स एंड द ब्लैक्स आर केप्ट अपार्ट बाय लॉ। द सिस्टम वाज नाउ apartheid. It had many bad effect on the lives of blacks। नेल्सन मंडेला fought against racial discriminations। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर क्या था कि जो ना वाइट और ब्लैक जो पीपल थे उनको उनका अल्लाह जो ना वो अलग अलग था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लैक पीपल थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो ना उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था उस सिस्टम के अंदर, और उनको इक्वल नहीं माना जाता था, इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके लिए लॉ अलग था। तो ये काफ़ी वहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स रही थी उस टाइम। और उसमें जो नेल्सन मंडेला है उसने जो ना इस सिस्टम के अगेंस्ट जो ना उन्होंने जो राइकल डिस्क्रिमिनेशन था उनके अगेंस्ट जो उन्होंने फाइट लड़ी थी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट जो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।